नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बनवालाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। आज शुरू करने जा रहे हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात की जो प्रश्नमाला 6.1 है उसको शुरू करने जा रहे हैं। कल की जो क्लास थी उसमें हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनके विशेष मानों को हमने ज्ञात किया था और उनको याद भी किया था। तो आज हमने जो कल मान ज्ञात किए थे या जो कल मान हमने याद किए थे उन्हीं मानों के आधार पर जो 6.1 है उसके प्रश्न करेंगे। तो फटाफट से एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेन कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, 6.1 निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला जो प्रश्न है उसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उन प्रश्नों के मान ज्ञात करना है। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है कि 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, ये जो स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको कल बताया था कि इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको sin 45 और cos 45 का मान याद होना चाहिए, जो हमने कल निकाला था, और आपको वो टेबल याद भी करनी है। उसके बगैर आप इस प्रश्नावली को नहीं कर पाएंगे। तरीका मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, आप उस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। अगर अटेंड किया तो अच्छी बात है और आपको उन मानों को लर्न करना है। तो क्या करेंगे, देखो कि 2 sin 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 1/√2 गुना cos 45 की मान भी 1/√2। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, जब 2 को 1 से गुणा किया 2 और 2 को 1 से गुणा किया 2 बटे, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, हम सब जानते कितना आता है, 2 आता है। और जब 2 में 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि आपको छोटा सा स्टेटमेंट देगा, उसका आपको मान पूछेगा और उसका मान प्राप्त करने के लिए आपको मतलब जो संक्रिय है उनके जो अलग अलग मान है वो आपको याद होने चाहिए। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, दूसरा प्रश्न है cos 45 cos 60, cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री। दूसरा जो पार्ट है उसमें स्टेटमेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, वेरी इजी है। बस आपको केवल इनके जो मान है वो याद करने। जैसे cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, कल वाली जो टेबल थी उसके आधार पर बताओ कितना होता है 1/2 माइनस, देखो मान याद करने का तरीका मैंने आपको कल बताया है, तो उस तरीके को आप बार बार दोहराओगे आपको याद हो जाएगा और फिर आप बार बार यूज़ करोगे। जैसे मान लो कि cos 45 का मान अभी हमने यूज़ किया था, फिर दूसरे प्रश्न में और यूज़ करें, आगे और यूज़ करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। sin 45 का मान 1/√2 होता है गुना sin 60 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको ये जो मान है वो याद करने हैं। अब इनको हल कर लो, क्या आएगा, देखो 1 को 1 से गुणा किया 1 और √2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2√2 माइनस 1 को √3 से गुणा किया √3 बटे, √2 को जब 2 से करेंगे तो 2√2 आ गया। फिर इसको हल करेंगे तो क्या देख रहे हैं आपकी √2 और 2√2 का लघुत्तम कितना आया, एलसीएम कितना आया 2√2। जब 2√2 का भाग 2√2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, जब 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस 2√2 का भाग 2√2 में 1 बार, 1 को जब √3 से गुणा करेंगे तो √3 आया। यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 1 माइनस √3/2√2। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब कि हर के अंदर हम इस √2 को हटाएंगे। इस √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। तो क्या आया, ऊपर तो आ जाएगा इस स्टेटमेंट को, यानी 1 माइनस √3 को किससे गुणा कर देंगे √2 से, और बट्टे में क्या आएगा, जब √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ।
करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको आती है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि ये जो वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए, और ये याद करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखो क्वेश्चनों को हल करते हैं। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है। क्या दे रखा है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा दिया, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। यानी आपकी बुक का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा पार्ट है, वो है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। वही बात आपको साइन 30 डिग्री का, कोस 45 डिग्री का और टेन 60 डिग्री का मान आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि साइन का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका हम घात 2 चढ़ा देंगे, प्लस 2 गुणा कोस 45 का मान, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोस का स्क्वायर है। तो कोस 45 का मान 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर, प्लस 3 गुणा टेन 60 डिग्री का मान। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप जानते हैं कि इसका मान देखो, साइन का मान √3/2 होता है और कोस 60 का मान 2/1 होता है। तो इसमें ये कटेगा तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर। यानी टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और यहाँ पर टेन का स्क्वायर है तो इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया। ये क्यों किया पता है तुम्हें, कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ये चीज़ें आप बार बार करोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ये याद हो जाएगी। तो मुझे 60 का मान ज्ञात करना है, तो थीटा की मैं जगह 60 रख दूं, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और √3/2 में भाग दूंगा कोस 60 का, और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, √3 बचा, तो √3 का स्क्वायर। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो हल कर लेंगे, कितना आया, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2, प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, हल कर लो इसको, 1/4 प्लस 2 से 2 कटा, कितना बचा, 1 प्लस 3 तिया 9, कितना आ जाएगा, 9 और 1 10, यानी 10 सही 1/4, कितना आया, 10 सही 1/4। अगर आप इसको अनुचित विधि में बदलते हो तो 40 से 1 41/4 आएगा। आंसर कितना आएगा, 41/4। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसमें वैल्यू पुट करके, जो आपको जो संक्रिया दे रखी है, जो अनुपात दे रखा है, उस अनुपात का कोण क्या है, उस कोण का मान रख के और आप अपना उत्तर पा सकते हैं। क्लियर हुआ, तो ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 छोटा सा प्रश्न है, किसका मान ज्ञात करना है, 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। आपको देखो, जो संक्रिया की घात दे रखी है, जो अनुपात की घात दे रखी है, वही घात आपको जो उस कोण के साथ वैल्यू होगी उस पर चढ़ाना है। कोई इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करना है। क्या करना है, देखो कि 3 साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2 माइनस 4, ये मल्टीपल है भाई साथ में, 4 और साइन क्यूब 60। अब साइन 60 का मान कितना होता है, वही √3/2
2 होता है और इसकी घात कितनी चढ़ा दें, 3 चढ़ा दें। एक तो तरीका है, ठीक है। बराबर अब क्या आ जाएगा, 3√3/2, 3 को 3 रूट से गुणा किया, माइनस ये कितना आ जाएगा, देखो कि जब √3 की घात 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√3 आएगा। कैसे कि घात 3 है तो इसको 3 बार गुणा में लिख दूंगा मैं, और जब 3 बार गुणा में लिखूं तो इन दोनों को गुणा किया तो 3 और ये आ जाएगा √3, तो 3√3। तो 3 को मैं जब 4 से गुणा करूंगा तो 4 × 12√3 बट्टे में कितना हो जाएगा, अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। इसको आगे हल करेंगे तो लघुत्तम आया 8, 2 का भाग 8 में 4 बार, और 4 को मैं जब 3 से मल्टीपल करूंगा तो 4 × 12√3 बट्टे 8 में 8 का भाग 1 बार, 1 को जब मैं 12√3 को गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। अब ऊपर क्या आप देख रहे हैं कि 12√3 माइनस 12√3 तो 0 बचा, तो 0/8 मतलब उत्तर कितना आया, 0। इसका आंसर कितना आया, 0। एक तो तरीका ये इसका करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप देखो यहाँ बता दे रहा हूँ मैं कि इसमें भी sin 60 डिग्री, इसमें भी sin 60 डिग्री, तो आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है, sin थीटा कॉमन आ रहा है, तो इधर बचा 3 माइनस 4 sin² थीटा। अभी सॉरी, थीटा का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ से आप sin 60 का मान डालकर भी आप इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आया, 0 आया, चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें मान ज्ञात करना है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sin² 30 डिग्री प्लस 10² 45 डिग्री बट्टे में है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, देखो वही बात, जो वैल्यू मतलब संक्रिया मांग रहा है, जिस कोण के साथ उस संक्रिया का जो मान है वो रख दो। तो 5 गुणा cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, और यहाँ पर cos का स्क्वायर है तो 1/2 का भी स्क्वायर प्लस 4 गुणा sin 30 का मान, और sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, और यहाँ sin स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/2 का भी स्क्वायर प्लस 10 45 का मान 1 होता है, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर बट्टे, ये तो जो अंश में था उसका मान रखा हमने। अब जो हर में दे रखा है कितना, sin 30 का मान 1/2, sin का स्क्वायर है तो 1/2 का भी स्क्वायर प्लस ये प्लस cos² 45, cos 45 का मान 1/√2, यहाँ cos की घात 2 है यानी cos स्क्वायर है तो 1/√2 का भी स्क्वायर। केवल और केवल मान रखते जाओ, अगर संक्रिया पर स्क्वायर है तो मान पर भी स्क्वायर लगा दो, अगर संक्रिया पर क्यूब है तो मान पर भी क्यूब लगा दो। अब इसको हल कर लो, 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बट्टे में है √2, तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। आगे इसको हल कर लो, ये कितना हो जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5/4 प्लस 4 से 4 कट गया 1 बचा प्लस 1, और बट्टे में कितना है 1/4 प्लस 1/2। इनको एड ही तो करना है, जोड़ना ही तो है। तो क्या होगा देखो 5/4 और ये कितने हैं 2,
5/4 और ये कितने हैं 2, तो मतलब 2 + 5/4, 2 + 5/4 और बट्टे में कितना 1/4 + 1/2 को जोड़ेंगे तो लघुत्तम आया 4, लघुत्तम आया 4 दिख रहा है आपको, लघुत्तम आया 4, 4 का भाग 4 में एक बार, देखो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा है ये आपको, इधर हल कर दे रहा हूँ मैं, ये जो मान है वो मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ कि 5/4 + 1 और 1 हो गए 2 बट्टे में कितना है 1/4 + 1/2 को जोड़ेंगे तो लघुत्तम आया 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से मल्टीपल किया 1 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2, आगे हल कर लो कितना आया, ये आ जाएगा आपका 2 से 5/4, कितना आ जाएगा 2 + 5/4 का अर्थ क्या होता है 2 से 5/4, तो ये आएगा 5/4, बट्टे में कितना है 2 और 1 3, 3/4, ऊपर वालों को हल करेंगे तो क्या आएगा 4 2 8, 8 और 5 13/4, यानी ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है 13/4 और बट्टे में कितना है 3/4, तो इसको पलट देंगे 4/3, तो 4 से 4 कट गया, कितना आया 13/3, इसका आंसर कितना आया 13/3। देखो ये कैलकुलेशन आप कक्षा 8 7 6 9 में पढ़ते आ रहे हैं, ये तो कैलकुलेशन आपने कक्षा 6 से सीखनी शुरू कर दी थी, केवल और केवल क्या करना है कि ये जो मान दे रखा है, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू रख के और आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्लियर हो गया, ओके। आगे चलते हैं, देखो अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस गर्मी में घर पर बैठे बैठे पढ़ाई करते रहो, कोई भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी भी ऑनलाइन साइट के द्वारा या अपने आसपास में जो पढ़ा लिखा है उसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठा प्रश्न देखो, छठा प्रश्न क्या है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। बस मान रखते जाओ, उत्तर निकाल लो। 4 कोट 45 का मान कितना होता है 1 और कोट का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का मान कितना होता है कोस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान उल्टा हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सेक पर भी स्क्वायर है, प्लस साइन 60 का मान √3/2, √3/2 साइन का स्क्वायर है तो √3/2 का भी स्क्वायर, प्लस कोस 90 का मान 0, यहाँ कोस का स्क्वायर तो 0 का भी स्क्वायर। हल कर लो, 1 का स्क्वायर 1 को 4 से गुणा करूंगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 की मतलब √3 की घात 2 तो 3 और 2 की घात 2 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0। हुआ क्या, हुआ यूं कि 4 प्लस का 4 माइनस का कट गया, ये पहले से 0 है, उत्तर कितना आया 3/4। छठे प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 3/4। कुछ भी नहीं रखा है, पहला जो चैप्टर है उसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं कि आप इनके जो मान है वो याद करो, बस केवल ये बच्चा है, ये बाकी सारे कट गए, बाकी आपस में सारे कट गए, क्लियर हुआ। तो ये छठा प्रश्न कंप्लीट हो गया, ओके। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है 4 बट्टे कोट स्क्वायर 30 डिग्री, 4 बट्टे कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। मान कैसे ज्ञात करेंगे, सीधी सी बात है कि आपको मान याद है, आप मान याद रख दो,
तो क्या आएगा देखो 4 बटा कोट 30 का मान, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। कोट 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो कोट 30 का मान उल्टा कर दो, टेन का उल्टा होता है कोट, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो कोट 10 का क्या होता है उल्टा होता है, तो इस वैल्यू को उल्टा कर दो, √3/2 सॉरी √3/1 मतलब √3। तो कोट 30 का मान √3, कोट का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर, प्लस 1/sin 30 का मान 1/2, तो साइन का स्क्वायर है 1/2 का भी स्क्वायर, माइनस कोस 45 का मान, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, कोस का स्क्वायर है तो 1/√2 का भी स्क्वायर। हल कर लो, 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 बटा, अब ये कितना आया देखो 1 का स्क्वायर 1 और बट्टे में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2। ये सियानी सियानी कैलकुलेशन है, आपने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया 4/3 प्लस ये आ गया 4, 1 को 4 से गुणा किया 4, 4 में 4 1 का भाग दिया 4/1 माइनस 1/2। अब इसको हल कर लो, लघुत्तम आया 3, 3 का भाग दिख रहा है, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से मल्टीपल किया 4, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को 4 से मल्टीपल किया 12, माइनस 2 का लघुत्तम 6 आएगा, सॉरी लघुत्तम आया 6, 2 का भाग 3 का भाग 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया 8, प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार और 6 को 4 से गुणा किया 6 चौके 24, माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3। उत्तर निकाल लो, 8 प्लस के 24 प्लस के, तो 8 24 कितने हो गए 32, और 32 में से जब 3 घटाएंगे, 32 में जब 3 घटा देंगे तो 29 बच जाएगा। कितना बचा 29 बट्टे में कितना 6, और ये आपका आंसर है 29/6, यानी 7वें प्रश्न का आंसर कितना आया 29/6। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री, बट्टे में दे रखा है 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत सारी संक्रिया दे रखी है, इनका मान रखें, हम इसका हल करेंगे। कैसे करेंगे देखो, tan 60 का मान होता है √3, कितना होता है √3, यहाँ tan का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना साइन 45 का मान 1/√2, साइन का स्क्वायर तो 1/√2 का भी स्क्वायर, प्लस साइन 90 का मान 1, साइन का स्क्वायर तो 1 का भी स्क्वायर, बट्टे 3 गुना, ये 3 गुना सेक 30 का मान, सेक 30 का मान क्या होगा कोस 30 का उल्टा, और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, कोस 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो सेक 30 का मान कितना आया 2/√3, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ 2/√3 का भी स्क्वायर, प्लस कोसेक 60, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान 3/2 होता है और √3/2, तो कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो इसी वैल्यू को उल्टा कर देंगे 2/√3, कितना आ जाएगी 2/√3, कोसेक का स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर, माइनस कोट 30 का मान, कोट 30 का मान कितना होता है 3, क्यों, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3, उल्टा कर दो कितना आया √3,
यहाँ टेन का स्क्वायर है तो रूट 3 का भी स्क्वायर। हल कर लो, मान निकालो। रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 बट्टे और रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे। यहाँ हल करेंगे तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 बट्टे रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बट्टे रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। आगे कैसे करेंगे देखो, ये 2 बार कट गया तो क्या आया 3 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 1 बट्टे में क्या है 3 से तो 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 4 प्लस 4 बट्टे 3 माइनस 3 क्या आएगा देखो 3 2 5 1 6 बट्टे 4 में से 3 चला जाएगा 1 बचा और प्लस 3 बट्टे 4 सॉरी 4 बट्टे 3 प्लस 4 बट्टे 3। आसानी से हल कैसे करेंगे देखो कि 6 बट्टे ये कितना है 1 सही 3 बट्टे 4, 1 प्लस 4 बट्टा 3 का मतलब होता है 1 सही 4 बट्टे 3 और इसको जब अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 3 1 कम 3 4 7 बट्टा 3 आएगा। कितना आएगा 7 बट्टे 3, तो 7 बट्टे 3 आएगा। 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, जब 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 6 गुणा 3 बट्टे 7 6 3 18 बट्टे 7। कितना आएगा आंसर 18 बट्टे 7। क्लियर हुआ। ये 8वां प्रश्न, जो मान दिया उसके हिसाब से मान रखते गए और फिर कैलकुलेशन की अपना उत्तर निकाल लिया। कोई दिक्कत है कोई समस्या तो बताओ। मान आप में याद करना पड़ेगा, ये जो मान है वो हमें याद करना पड़ेगा और सभी का याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, पीछे वाला वीडियो अटेंड कर सकते हैं आप। ओके, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। क्या स्टेटमेंट दे रखा है, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बटे टेन 30 डिग्री और टेन 60 डिग्री गुणा में इसका मान ज्ञात करें। कैसे करें, साइन 30 का मान 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1 प्लस 2 गुणा कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो गुणा 2 के गुणा में 1 बटे टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 गुणा और टेन 60 का मान कितना होता है √3। हल कर लो, 1/2 माइनस 1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 बट्टे और √3 से √3 कटा, बट्टे में क्या बचा 1। आखिरकार बचा क्या, माइनस का 1 और प्लस का 1 1, तो 1/2 प्लस 1 बचा, ये माइनस का 1 ये प्लस का 2, तो 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, ये 1/2 जो कहते हूँ और बट्टे में 1 का भाग दिया तो वही संख्या। और इसका मतलब कितना है, इसका मतलब होता है 1/2 प्लस 1 यानी 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 और इसको जब हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 आंसर, 3/2 आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताओ। कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको जो 6 संक्रियाएं हैं उनके मान ज्ञात करने हैं। आप देखो बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करते जाना या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके चलते रहना और इसको नोट डाउन कर लेना अपनी जो नोटबुक है उसमें। 10वां क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना। क्या 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan
30, तो टेन 30 का मान 1/√3, यहाँ 10 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/√3 आ गया ऊपर, तो 2 को 1 से गुणा किया, बटे में √3 बट्टा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3, हल कर लो 2/√3 और बटे में कितना आया, 1 में से 1/3 घटाना है तो क्या करेंगे, लघुत्तम आया 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करूंगा 3 माइनस 1, यानी 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। ये कैलकुलेशन आप 10th में होगी, फटाफट से कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये है 2/√3 और गुना ये कितना आया 2/3, तो ये 3 तो चल जाएगा ऊपर और 2 आ गया नीचे, 2 से 2 कट गया। अब आगे आया क्या, 3/√3। इसको मैं ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दूं, ऊपर भी √3 से गुणा कर दूं, नीचे भी √3 से गुणा कर दूं, क्योंकि इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब है कि हर में हम √3 नहीं रखेंगे, इसको हटाना है, और इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा करते हैं। ऊपर भी √3 से गुणा किया और नीचे भी √3 से गुणा कर दिया, तो क्या आया, ऊपर तो आया 3√3, 3√3, जब 3 को √3 से गुणा किया तो 3√3 बट्टे में क्या आ गया, √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 3, और ये इसका आंसर है। ये 10वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। जो भी शैली में, पढ़ाने की शैली में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखो ऑफलाइन क्लासेस लग नहीं रही है, ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, तो इनमें क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को, हम लोगों को आपस में तालमेल बिठाना पड़ेगा, तभी जाके हम स्टडी कर पाएंगे। तो धूप बाहर बहुत तेज़ है और दिन के दोपहर के 2 बजे हैं, कड़ाके की धूप पड़ रही है, तो भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, 10 हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया, आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।